कि चीफ जस्टिस साहब ने प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया। वो मर्सिडीजें और ये वो 45 गाड़ियों पे बंदयाल साहब जाते थे। मेरा ख्याल है कि 10 लाख तो दूर की बात है, उनके पास अभी 1 लाख बंदा भी नहीं है। मियां साहब को खुद चाहिए कि वो पहले अदालत जाए, चाहे सुबह को आए चाहे रात को आए। ये लोग पहले कहते थे ना ये नहीं हुआ, अब कहते हैं ये हुआ है। सारी उम्र उन्होंने यू टर्न ही तो सीखे इमरान खान से, और सीखा क्या है? इत्तेहाद जो होना है वो पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का होना है इलेक्शन के बाद। तो इसका मतलब है कि परवेज खटक की अपनी सियासत तो खत्म हो गई, वो पीटीआई की मकबूलियत तो कम नहीं कर सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माविश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, आज तो आप इस्लामाबाद में हैं और इस्लामाबाद जो है वो आज पूरा दिन खासी तवज्जो का मरकज़ बना रहा है। कोई मुखबरियाँ दे दें वहाँ की। मुखबिरियाँ अभी मिलेंगी, रात को मैंने 1-2 जगहों पे जाना है, तब मिलेंगी। लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट खबर बताऊं कि आज एक चेंज हो गया तारीख में। चीफ जस्टिस साहब ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। फिर चीफ जस्टिस साहब ने प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया, और वो कह रहे हैं कि जो मेरी एक गाड़ी है मैं उसी गाड़ी में सफ़र करूंगा और मैं इधर उधर नहीं आऊँगा। तो ये तो एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई है। अल्लाह करे कि कायम रहे, और अल्लाह करे कि ये इसी तरह रहे। सर, ये तो वैसे वाकई बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी खबर है कि जी अगर हाँ, चीफ जस्टिस साहब ने इनकार किया है, और मुझे लगता उन्होंने है क्या कि कर उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर तक नहीं लिया, उन्होंने हम्म, प्रोटोकॉल नहीं लिया, गाड़ी नहीं ली। वो मर्सिडीज़ें और ये वो 45 गाड़ियों पे बंदयाल साहब जाते थे। सर बहुत ज़रूरत थी हमारे मुल्क में इस तरह की एग्जाम्पल सेट करने की। मैं तो कह रहा हूँ बंदयाल साहब का ईसीएल पे भी नाम होना चाहिए, और उनकी ज़रा एसेट्स की भी प्रोब होनी चाहिए कि जितने उन्होंने गलत फैसले किए हैं तो पता नहीं पीछे क्या-क्या उन्होंने फ़ायदे उठाए हैं। सर, तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी तो लाइव दिखाई गई है। आपको क्या लगता है बाकी केसेस की समाअत भी लाइव दिखाई जाएगी? मेरा ख्याल है कि चंद केसेस हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं, वो तो ज़रूर दिखाएँगे, ताकि लोगों को पता हो कि वो अवाम के मफाद में केस है, और फिर अवाम अप्रिशिएट करे कि उसके लिए फॉर एंड अगेंस्ट जो भी आर्गुमेंट आई है। लेकिन हर केस तो नहीं दिखाया जा सकता ना। लेट्स से कल को साइफर केस आ रहा होगा तो नेशनल सिक्योरिटी उसमें होगा। कुलभूषण यादव का अगर केस आ जाता है, रीओपन हो जाता है उसमें, तो वो एक नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो वो तो अपना नहीं लाइव दिखाए जा सकते जो हसास नौइयत के केसेस हैं। सो डिपेंड करता है। पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस यानी इलेक्शंस के ऊपर समाअत हो रही होगी, वो लाइव दिखाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई आपने दहशतगर्दों को पकड़ा और उनको ऊपर आप केस कर रहे हैं, तो वो दिखाना तो बेअक्ल वाली बात है। सर, मियाँ साहब के हवाले से खबर आई है कि वो एयरपोर्ट से सीधे सीधे जो है वो मीनार पाकिस्तान जाएंगे। इस्तकबाल के लिए कोई भी कारकुन, कोई रहनुमा, कोई साबिक रुकने कौमी सूबाई असम्बली एयरपोर्ट उनको लेने नहीं जाएगा। सर, पहले तो कहा जा रहा था कि 10 लाख बंदा रेडी करना है और वो जाएगा, तो अब क्या नून लीग हिम्मत हार गई? मेरा ख्याल है कि 10 लाख तो दूर की बात है, उनके पास अभी 1 लाख बंदा भी नहीं है और इस्तकबाल के लिए। तो उन्होंने ये फैसला किया है कि बस 30, 40, 50,000 बंदा मुश्किल से जमा करें। हर हल्के से 300-400 जो है एमएनए एमपीएल लेके आए और मीनार पाकिस्तान में जमा हो जाए। तो मियाँ साहब को गाड़ी में बिठा के सीधा एयरपोर्ट से वो रिंग रोड से होते हुए मीनार पाकिस्तान आ जाएंगे, और इस तरह इज्जत भी बच जाएगी, और कहने को वो एक किस्म का जलसा उनका वहाँ पे वो भी हो जाएगा, किक स्टार्ट हो हम्म, जाएगा। हम्म। लेकिन सर, मियाँ साहब को मीनार पाकिस्तान लेके जाना और अदालत ना लेकर जाना कानून के साथ मजाक नहीं है? बिल्कुल मजाक है, और मियाँ साहब को खुद चाहिए कि वो पहले अदालत जाए, चाहे सुबह को आए चाहे रात को आए। और यानी कई कवानीन तो तोड़ चुके हैं अभी तक, तो ये भी अपना कानून के साथ मजाक होगा। असूलन तो उनको वहाँ जाना चाहिए, पहले उनको ज़मानत लेनी चाहिए जो कि मिल जाएगी। उसके बाद तो चाहे अपनी मीनार पाकिस्तान जाएँ, चाहे जाती उम्रा जाएँ। लेकिन सीधा जलसागाह लेके जाना तो इसका मतलब कानून को तो बिल्कुल पैकअप कर दिया उन्होंने। आइन का मज़ाक उड़ाने के मुतरादिफ है। सर, खान साहब के जो वकील हैं हामिद खान साहब, वो ये कहते हैं कि खान साहब को समझाया था कमर जावेद बाजवा साहब का नाम ना लें, वो अब रिटायर हो गए हैं, गैर ज़रूरी लोगों का नाम लेकर बात को आगे ना बढ़ाएं, लेकिन खान साहब नहीं माने। सर, अब उनकी इस बात का आप क्या मतलब लेते हैं? मैं अब वो सही कहते हैं कि इमरान को समझाना तो कई लोगों ने समझाया अपनी-अपनी औकात में और अपनी-अपनी हैसियत में। अब देखें ना कि आमिर खान तो ये भी कहते हैं कि अब जो सुल्तानी कबाब बनने को तैयार हैं, ये वही लोग हैं जो इसीलिए पाले जाते हैं। ये लोग पहले कहते थे ना ये नहीं हुआ, अब कहते हैं ये हुआ है, तो इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? इमरान खान से वो कहते हैं जी कहा था इलेक्शन कमीशन से ना बिगाड़ें, लेकिन उस वक़्त पीटीआई चेयरमैन को जो मशवरे देने वाले थे वो बात बढ़ाते थे।
मेरे सामने तो चेयरमैन इत्तेफाक करते थे, बाद में आने वाले मामला सुझा देते थे। उसे पता चलता है कि इमरान खान ने सिर्फ अपनी मर्ज़ी से ही इदारों की तनकीद की, क्योंकि उसने अपनी मर्ज़ी का एक इनकलाब लेके आना था, बदतमीज़ी का, खून-खराबे का और दहशतगर्दों को आम करने का उसने किया। तो सर अब खान साहब का होगा कि अब तो मियाँ साहब भी वापस आ रहे हैं, तो खान देख साहब लें। नहीं बाहर आते महावेश, 1 साल बाद बात करेंगे ये कि क्या होगा। सीरियसली 1 साल तक हम खान साहब के बारे में बात नहीं करेंगे या ये बात नहीं फ़ायदा ही करेंगे? नहीं, जी। फ़ायदा ही नहीं। बीच में बात करेंगे जब उनको छोड़ेंगे और लोग, अभी उनके करीबी लोग, फिर करेंगे बात। ओके। सर बिलावल साहब कहते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ही इंतखाबी इत्तेहाद की बात की जा सकती है। सर आपको लग रहा है तल्खियाँ जितनी बढ़ गई हैं इसके बाद इत्तेहाद हो सकता है? नहीं, इत्तेहाद उन्होंने पीपल्स पार्टी ने नून लीग से तो नहीं करना, लेकिन पीपल्स पार्टी और जमातों से तो कर सकती है, जेयूआई से कर सकती है केपीके में, बाप से कर सकती है बलूचिस्तान में, एमक्यूएम से सीट एडजस्टमेंट कर सकती है कराची में। वो तो उनको कोई नहीं रोकता और जमातों से इत्तेहाद करने में। और इसलिए सही है कि इलेक्शन शेड्यूल जब आएगा तो नई हल्का बंदियाँ, नए हलके आ जाएंगे, तो हर एक को पता चल जाएगा इन हलकों में कौन सी बिरादरी है, कौन सा खानदान है, कौन इन्फ्लुएंशियल्स हैं। तो पता चले आज आप जिस जगह पे इत्तेहाद करके बैठ गए हैं, कल को वो हल्का ही नहीं है वहाँ पे, वो डिफरेंट हल्के बन गए हैं और उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो गई है, तो अभी तो इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। गैर फितरी बात है। सर पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि नून लीग ने साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से खत्म किया और इस पर नून लीग के जो सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी साहब वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी 2013 नहीं बल्कि 1985 में ही पंजाब से फारिग हो गई थी। सर आप इत्तेफाक करेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी 1985 में तो बिल्कुल नहीं फारिग हुई, तो गलत बयानी है। मेरा ख्याल है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद उस वक्त तो पंजाब ने उनको बड़ा सपोर्ट किया था और एक किस्म का आप समझे रिवेंज वोट दिया था। उसके बाद पीपल्स पार्टी उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकी और उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ लोग जो पंजाब की यानी मामलात जिनके सुपुर्द किए, वो शायद अपने घरों तक ही रहे और पार्टी के जो केडर्स हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बड़ा वर्कर टाइप माहौल है, आपको वर्कर्स के मिलना पड़ता है, उनको अपने घरों में कूदने दें, उछलने दें, आपको ये फ्रीडम देना पड़ता है उनको। तो पीपल्स पार्टी हम देख रहे हैं पिछले 15 साल से जो लोग लीड कर रहे हैं पंजाब में, वो एक्चुअली मोस्टली तो पीपल्स पार्टी में खुद इम्पोर्ट हुए हैं और उनका ये माहौल नहीं है जो पीपल्स पार्टी की एक कॉर्पोरेट माहौल है। तो इसमें दे हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम, नोबडी एल्स। सर परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में पीटीआई से इत्तेहाद का इम्कान है। सर खान साहब को फिरौन कहने वाले अब इतना बड़ा यू टर्न क्या कहेंगे सर? वो भी लेंगे यू टर्न, खान साहब भी लेंगे। सारी उम्र उन्होंने यू टर्न ही तो सीखे इमरान खान से, और सीखा क्या है? मैंने कहा असल में तो इत्तेहाद जो होना है वो पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का होना है इलेक्शन के बाद। अब परवेज खटक इसका मतलब है ये मान रहे हैं, परवेज खटक ने अगर ये कहा कि इलेक्शन के बाद इत्तेहाद हो सकता है, तो ये मान रहे हैं कि जनाब पीटीआई जीतेगी और उसको खातिर खास सीटें आएंगी, तभी तो वो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, वरना क्यों करेंगे? तो इसका मतलब है कि परवेज खटक की अपनी सियासत तो खत्म हो गई, वो पीटीआई की मकबूलियत तो कम नहीं कर सके और अब उनकी अमेरिकन काउंसिल जनरल से भी मुलाकात हो रही है, वो हर एक से, और ये बातें उनको की उन्होंने, उनको क्यों की हैं ये मेरी समझ में तो बात नहीं आती। तो आज परवेज खटक ने तो ये तो एक्सेप्ट कर लिया कम से कम कि पीटीआई इज स्टिल अ रियलिटी एंड इट इज नॉट ओवर। लेकिन सर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी को पता है कि ये टाइम है उसकी हुकूमत बनाने का। अगर नून लीग की बन गई तो फिर अगले 10 साल पीपल्स पार्टी आउट है, बिल्कुल उसको वो जमने नहीं देंगे। और अगर अब पीटीआई का खात्मा होगा, उनको पता है कि उनके साथ क्या होना। पीपल्स पार्टी जो है वो हर किस्म के लोगों को बर्दाश्त कर लेती है अपनी सफ़ों में, और पीटीआई जो है अगर वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनती है तो उनके लिए बड़ा लॉजिकल वो डिस्कोर्स होगा, क्योंकि उस अपने केसेस को आसान करा सकेंगे, ख़त्म करा सकेंगे, ईज आउट करा सकते हैं, अपने चेयरमैन को निकाल सकते हैं। हुकूमत में नहीं होंगे तो ये सारी चीज़ें उनके लिए पॉसिबल नहीं है। सो पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद जो है वो एक फितरी इत्तेहाद मुझे नजर आता है। और पीटीआई तो हमेशा थूका हुआ चाटा है, वो कल का हाथ मिला लेंगे, कहेंगे नहीं। उन्होंने एमक्यूएम से भी मिलाया, परवेज लाई को भी मिलाया, शेख रशीद से भी मिलाया,
तो इससे भी मिला लेंगे, ऐसी क्या बात है? बड़े आराम से कह देंगे जी आप तो बिलावल लीडर हैं, बिलावल के ऊपर तो कोई करप्शन केस नहीं, तो हम हाथ मिला रहे हैं। सर वैसे गलत बात तो नहीं है वैसे। देखा ना, आप भी उसी तरह सोच रही हैं, टिपिकल इमरान है आप भी। ठीक है मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।